नमस्ते दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोग कर लिए थे कंप्लीट फ्रेंड्स, बायोलॉजी का एक चैप्टर है विटामिन्स को कंप्लीट किए थे। लेकिन दिन उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में 1857 की क्रांति। जहाँ से कुछ जहाँ कुछ फ्रेंड्स टॉपिक रह गया था, है ना, तो उस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका एंड 1857 की क्रांति और बिहार की चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर लिए, है ना। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो होगा 1857 क्रांति का स्वरूप। और कल की वीडियो में, अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग करेंगे एवं कारण पर चर्चा करेंगे कि आखिर 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई, है ना फ्रेंड्स। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वह करेंगे स्वरूप पर, पूरा वीडियो पर चर्चा करेंगे, पूरा वीडियो स्वरूप पर ही चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज है ना 1857 की क्रांति का स्वरूप पर चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1857 क्रांति का स्वरूप जो है फ्रेंड्स, उस क्रम में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इतिहासकारों एवं भारतीय इतिहासकारों दोनों का मत अलग अलग था। कुछ ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, तो कुछ ने सैनिक विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह कहा, कुछ राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, तो कुछ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, है ना। तो हम फ्रेंड्स जो भी पॉइंट है हम उसे अभी नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है यानी सिपाही या सैनिक विद्रोह कह सकते हैं, ये है ना। सेकेंड बात हुई थी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध। चौथा में है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, जो ईसाई मिशनरी उस समय आए थे, है ना। पांचवा जो है वह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सुनियोजित संग्राम। छठा जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। और सातवां जो पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, वह यानी राष्ट्रीय विद्रोह।
अब देखिए फ्रेंड्स किसने क्या कहा वो हम नोट करते हैं। सैनिक एवं सिपाही की बात करते हैं, सर लॉरेंस, साथ में होम्स हैं और साथ में सर सैयद अहमद खां। प्रथम है ना, प्रथम स्वतंत्र संग्राम, ये बात करते हैं बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। फ्रेंड्स इसकी जो बात करते हैं बात करते हैं आर सी मजूमदार। राष्ट्रीय विद्रोह की बात करते हैं, वो बात करते हैं डिजरायली एवं अशोक मेहता, है ना। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो कहते हैं फ्रेंड्स वो आउटरम एवं टेलर साहित्य, है ना, आउटरम एवं टेलर, जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम एवं टेलर महोदय से बात करते हैं। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच, एल आर रीज, है ना, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच, है ना, टी आर होम्स एवं धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, एल आर रीज, है ना। सिपाही एवं सैनिक विद्रोह की संज्ञा, सर लॉरेंस, होम्स एवं सर सैयद अहमद का मानना है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम एवं टेलर का मानना है। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, टी आर होम्स का मानना है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, एल आर रीच का मानना है। प्रथम स्वतंत्र संग्राम एवं सुनियोजित संग्राम की बात बी डी सावरकर, है ना, भारतीय इतिहासकार कहते हैं। ना ही प्रथम स्वतंत्र संग्राम, ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा आर सी मजूमदार देते हैं और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली एवं अशोक मेहता का मानना है। तो इस पॉइंट को फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स जो अगली हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे, नहीं रहा फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हमने लिखाया वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिया गया है, लेकिन हम इस पे एक विश्लेषण कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर कैसा विद्रोह था, 1857 का स्वरूप जो है वह कैसा था, थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं, है ना, कि क्रांति का स्वरूप का हम लोग विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना, विश्लेषण। तो जो फर्स्ट हम पॉइंट नोट करेंगे फ्रेंड्स, विश्लेषण के क्रम में हम जो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे वो नोट करेंगे फ्रेंड्स कि क्या यह पहला विद्रोह था, यानी कि क्या यह प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, क्या यह पहला विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि है ना, आर सी मजूमदार का कथन सही प्रतीत होता है, आर सी मजूमदार का कथन सही प्रतीत होता है ना। इसके पहले भी कई विद्रोह, है ना, जैसे जनजातीय विद्रोह, सैनिक विद्रोह एवं
कृषक विद्रोह हुए। देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, जैसे इसके पहले कई सैनिक विद्रोह, है ना, कृषक विद्रोह एवं जनजातीय विद्रोह हुए। जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह, दूसरा आप देखे होंगे बेलूर के सैनिक विद्रोह, भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं इसके पहले, है ना, लेकिन कुछ हम यहाँ पे पॉइंट नोट किए हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह, बेलूर का सैनिक विद्रोह, भील विद्रोह एवं संथाल बिहार का जो बिहार क्षेत्र में जो हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो बहुत सारे विद्रोह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यह विद्रोह व्यापक नहीं हुआ, है नहीं, बहु आयामी स्तर पर नहीं हुआ, यानी कि बहुआयामी स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह जो 1857 का क्रांति है वह पहला विद्रोह नहीं था। यानी कहने का मतलब है छोटे मोटे विद्रोह ही हुए, बहुआयामी बड़े स्तर पर नहीं हुए, लेकिन विद्रोह तो हुए। पहला विद्रोह इसी क्रम में हम 1857 का क्रांति को हम पहला विद्रोह नहीं कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, जो सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स उसकी हम चर्चा करते हैं, है ना फ्रेंड्स। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट हम बात करेंगे उसमें है कि क्या यह विद्रोह पूरे भारत में हुई? क्या यह विद्रोह पूरे भारत में हुई? देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह जो विद्रोह पूरे भारत में नहीं हुई, यह विद्रोह जो है वह विशेषकर उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में हुई। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में हुई, जैसे फ्रेंड झांसी, नागपुर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, ग्वालियर एवं बिहार तक ही सीमित रहा, है ना। उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही हुई, जैसे झांसी, नागपुर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, ग्वालियर एवं बिहार तक ही सीमित रहा। इससे जो है दक्षिण भारत यानी भारत का दक्षिण, पूर्वी एवं पश्चिमी वाला क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा। इस विद्रोह से
अछूता रहा। फ्रेंड्स इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए ना, बैठते हैं। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स कि क्या यह विद्रोह जो है, क्या यह विद्रोह जो है, यह विद्रोह में सर्वमान्य नेतृत्व था, सर्वमान्य नेतृत्व था। देखते हैं फ्रेंड्स, सर्वमान्य नेतृत्व था। देखिए फ्रेंड्स, इस विद्रोह में सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। कैसे, हम बारे बारे पॉइंटों में फ्रेंड्स इसको भी हम विश्लेषण कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नाना साहब जो थे, नाना साहब इस विद्रोह में भाग लेते हैं। कब? इस विद्रोह में नाना साहब कब भाग लेते हैं? इस विद्रोह का झंडा नाना साहब कब उठाते हैं? जब उनकी पेंशन जो है सरकार द्वारा जो है पेंशन बंद कर दिया जाता है। जब उनकी सरकार द्वारा पेंशन बंद कर दिया जाता है तो नाना साहब भी इस विद्रोह में भाग ले लेते हैं, यानी कूद पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में इसमें हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि जो झांसी में विद्रोह होती है, झांसी में यह विद्रोह उत्तराधिकारी प्रश्न के आधार पर होता है। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कहती है मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी। आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जब लॉर्ड डलहौजी के समय जो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति आया था तो उस दौरान सतारा, नागपुर और उदयपुर, संबलपुर के साथ अवध के साथ झांसी भी लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति में चली गई थी। तो उसी दौरान जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोलती है मैं झांसी नहीं दूंगी। किनसे कहती है? लॉर्ड डलहौजी से कहती है कि मैं झांसी नहीं दूंगी, है ना। इसी क्रम में वे इस युद्ध में, है ना, कूद पड़ते हैं। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। थर्ड पॉइंट की हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि जो 1857 के विद्रोह का समय जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे फ्रेंड्स? दिल्ली से नेतृत्व आप नाम सुने होंगे, बहादुर शाह जफर। ये मुगल सम्राट थे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मुगल सम्राट थे ये थोड़ा कमजोर थे, और उस समय के जो सैनिक थे, जो सैनिक लोग थे
वे बहादुर शाह जफर को नेता बनने पर विवश कर दिया था। नेता बनने पर वे बहादुर शाह जफर को विवश कर दिया था। किसने फ्रेंड्स? तो उस समय के सैनिकों ने। इसलिए बहादुर शाह जफर को नेता उस समय चुन लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई नहीं, सर्वमान्य नेतृत्व कोई नहीं प्रदान किए। सब अपने बचाव के लिए, यानी अपने मतलब के लिए इस विद्रोह में कूद पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बैठते हैं। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि क्या यह आंदोलन राष्ट्रीय भावना से युक्त था। राष्ट्रीय भावना से युक्त था। क्या यह आंदोलन राष्ट्रीय भावना से युक्त था? देखते हैं। देखिए, उस समय जो यह आंदोलन थी, यानी इस आंदोलन के समय में, उस समय राष्ट्रीयता की भावना मौजूद नहीं थी। उस समय राष्ट्रीयता की भावना मौजूद नहीं थी, है ना। उस समय राष्ट्रीयता की भावना मौजूद नहीं थी। तत्कालीन समय में, उस समय का तत्कालीन समय में जो सभी लोग होते हैं, उस समय का तत्कालीन समय में जो लोग हैं, सभी लोग उस समय हैं, वे क्या करते हैं? वे राष्ट्र के अहमियत, वे अपने राष्ट्र के अहमियत से कई अधिक वे अपने राज्य, यानी उस समय के जो लोग होते हैं, तत्कालीन समय में जो लोग होते हैं, राष्ट्र की अहमियत से कई अधिक अपने राज्य की अहमियत देते हैं, यानी अपने क्षेत्र की अहमियत देते हैं। राष्ट्र की अहमियत से कहीं अधिक वे अपने राज्य की अहमियत देते हैं। इसी क्रम में फ्रेंड्स, आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि नाना साहब कानपुर, कुछ पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स। झांसी रानी लक्ष्मी बाई, अवध से नवाब, जमींदार, सामंत लोग आदि अपने क्षेत्र से विद्रोह किए। ये 4 पॉइंट को हमने फ्रेंड्स नोट किया। अब फ्रेंड्स इसके सुन लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम बात कर रहे हैं कि इस 4 पॉइंट को हम विश्लेषण के रूप में देखा फ्रेंड्स, है ना, और इससे इस उपरोक्त कथन जो हम देखें, इस उपरोक्त कथन से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है फ्रेंड्स कि आरसी मजूमदार का कथन सत्य साबित होता है, सत्य प्रतीत होता है। और यह जो है 1857 का स्वरूप जो है, 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप है फ्रेंड्स, वह राष्ट्रीय विद्रोह से कुछ कम और सिपाही विद्रोह से कुछ ज़्यादा था। यह जो विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह से कुछ कम था और सिपाही विद्रोह से कुछ ज़्यादा वाला विद्रोह था।
आरसी मजूमदार का कथन इस समय सत्य होता है। यानी हम विश्लेषण के बाद हम यहाँ आए, है ना, यह पाए, कहने का मतलब है कि जो आरसी मजूमदार का कहना है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ना ही यह राष्ट्रीय था, है ना, प्रथम राष्ट्रीय था, और ना ही प्रथम ये ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। तो कहने का मतलब है कि यह जो विद्रोह था वह राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कुछ कम और सिपाही विद्रोह से कुछ ज़्यादा वाला विद्रोह था। बस इसी चलते फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, मेरे कंटेंट पढ़ाने का अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ डाउट्स फ्रेंड्स होता है, कुछ पॉइंट में अगर डाउट आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं मुझे उससे समझाऊँ, है ना, अगले वीडियो में उससे आपको बेहतर समझा दें। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक जय हिंद।